नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रत्येक क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए फटाफट से जुड़ते जाएं बेटा लाइव। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दे बेटा, आवाज क्लियर है आपके एकदम। नमस्कार ओम प्रकाश जी, डॉक्टर राजपाल तंवर, वेटरनरी अजीत, सुनील कुमार मीणा, अनिल कुमार मीणा, ओम प्रकाश, जितेंद्र गर्ड, गुड इवनिंग। फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दे, आवाज आ रही है आपको, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा। मनीष, ओम प्रकाश, बिल्कुल ठीक है। गौरव चौहान, सुधीर बेनीवाल, राम राम। चलिए जल्दी से इस क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दे बेटा। गौरव जी, इंदु गहलोत, वेटनरी अजीत, ओम प्रकाश, अनिल कुमार मीणा, मिस्टर राजू, जय श्री राम, जितेंद्र गर्ग बराबर एकदम, सज्जन कुमार, कमांडो बीएसएफ, जय हिंद, सुनील कुमार, आवाज आ रही है। रणवीर स्वामी, चलिए धन सिंह जी काफी दिनों बाद दिखे आप। मिस्टर राजू 007, जय श्री राम। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास की तरफ, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग सवाल पढ़ें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। पहला सवाल आपके सामने है, महान शुष्क मरुस्थल चलिए महान शुष्क मरुस्थल जो है आपके राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्यतः विस्तृत है? लेखराज जी, निवन प्रणाम। मिस्टर राजू सर, रोज लेकर आना ये क्लास। जी राजू जी, रोज रहेगी क्लास। कल किसी कारणवश ये क्लास हो नहीं पाई थी आपके। ये क्लास रोजाना शाम को 7 बजे लाइव रहेगी बेटा। चलिए सुधीर जी कह रहे हैं नोट्स चेक कीजिए सर, जरूर। गौरव चौहान सेकंड, वेटनरी अजीत बी, डाली नैन बी, पूजा सैनी बी, मनीष बी, धन सिंह जी, सभी का आंसर बी है। चलिए सवाल पढ़ लेते हैं। महान शुष्क मरुस्थल राजस्थान में किन किन जिलों में है? तो देखिए ये इस प्रकार से आपके राजस्थान के जिले हैं बेटा, ये इस प्रकार से अरावली है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये आएगा सबसे पहले आपके गंगानगर, इससे नीचे लगा है बेटा आपके बीकानेर, फिर लगता है फलोदी, फिर जैसलमेर, बाड़मेर। ये आपके सीमावर्ती जिले में शुष्क क्षेत्र। अटक कैसे गए? चलिए अब बराबर कनेक्शन बेटा एकदम। आभार आपका रणवीर जी। चलिए अब ठीक है, वापस बीच में शायद कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी। अब ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा एकदम। चलिए गोपाल पौर जी राम राम। ओम प्रकाश, यस सर सही है। ठीक है, आंसर बी एकदम सही है बेटा पहले क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब दे बेटा फटाफट से। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान से पढ़ना है, कौन सा सुमेलित नहीं दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है, लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली गर्म पवने, मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। जी राजपाल जी, चलिए बबूल या वायु चक्रवात या भंवर,
डी, बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको सुझाव देना है। पुखराज जी, पूजा सैनी डी, जितेंद्र गर्ग डी, राजू धन सिंह नारू का, बालू का स्तूप, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर डी आ रहा है। चलिए देख लीजिए, बरखान जो है बेटा आपके, ये एक प्रकार के आपके मरुस्थल में बनने वाला अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है। मरुस्थल में बनने वाला अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बरखान कहलाता है। जी, डॉक्टर राजपाल दौर कह रहे हैं बबुलिया बीकानेर में। मोहित पारिक, डॉक्टर राजपाल बालू का स्तूप, बेटा बालू का स्तूप है, सपूत ना करें इसे। रविंद्र गोदारा चलिए, विवेक कुमार का डी आंसर है, मोहित पारिक का, गौरव चौहान का भी डी आंसर है। बहुत खूब, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश सिंह जी कह रहे हैं मैं पहली बार क्लास में जुड़ा हूं। प्रकाश सिंह जी, आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी जब तक एमसीक्यू सीरीज चलती है आप इसी प्रकार क्लास में जुड़ते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास में जुड़े और इसे लाइक और शेयर करते रहें बेटा। जितेंद्र जी, बरखान रेत के टीले, राजस्थान का मार्च, सर्वाधिक योगदान इन्हीं बालू का स्तूप है। बहुत बढ़िया धन सिंह जी। चलिए तो बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। इधर देखिए आप लोग, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना बेटा आपको। यशवीर सिंह नमस्ते। ओम प्रकाश जी, इनके पिताजी को कॉल किया जाए जिन्होंने गलत आंसर लिखा है। चलिए, ललिता राम राम। चलिए बेटा, अगले सवाल को बढ़ गया, फटाफट से जवाब दे। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना आपको। सबसे पहले देखा बेटा तारागढ़, फिर गौरम जी और नाग पहाड़ियां। मिस्टर राजू कह रहे हैं कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, नींद की या फिर सपनों की। जय श्री राम। गौरम जी की ऊंचाई देखी जाए बेटा आपके 934 मीटर है, तारागढ़ आपके 870 मीटर है और नाग पहाड़ इन मध्य अरावली में सबसे छोटे इन तीनों में से आएगा 795 मीटर। जल्दी से मैच करें बेटा। ऑप्शन ए 1, 3 एंड सेकेंड, पहला ही आंसर सही है। ओम प्रकाश जी बता रहे, गौरव सी बता रहे हैं। विवेक कुमार जी को याद नहीं है ये। चलिए, सज्जन कुमार कमांडो बीएसएफ। फर्स्ट ग्रेड वाले भी ले सकते हैं जी। मोनिका जी, फर्स्ट ग्रेड वाले भी इसे ले सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चंस है ये, फर्स्ट ग्रेड से भी इनका संबंध है। राजस्थान, इवन राजस्थान वाले सभी भर्तियों से इनका संबंध है। आगे आने वाले आपके ईओआरओ के एग्जाम है, पटवार, वीडियो, जितने भी एग्जाम आएंगे आपके सभी के लिए, राजस्थान सेगमेंट के सभी एग्जाम के लिए एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है बेटा आपके। मोहित पारिक ये बता रहे, रविंदर ये बता रहे हैं, अनिल कुमार मीणा ए, देवा चौधरी ए। चलिए, अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से इसको पढ़े बेटा, जवाब दें। खेजड़ी वृक्ष के संबंध में, देखिए एक वृक्ष दे रखा आपको, आपके वनस्पति से पूछा गया सवाल है। खेजड़ी वृक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कौन से कथन खेजड़ी संबंध एकदम सही है और कौन से गलत, जल्दी से जवाब दें। महेश दोसा ए, प्रेक्षा सिंह रावत ए सही है। ये चेक करो, अटक क्यों रहा है, ये चल ही नहीं रहा है।
सुमित्रा माली बी। सबसे पहला क्या, राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष यह 31 अक्टूबर 1981 को घोषित किया गया। नहीं, पहला ही कथन गलत लिखा बेटा, ये 1983 है। दूसरा कथन क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है, सही। और तीसरा, यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी हमारे पश्चिमी राजस्थान की एक प्राकृतिक वनस्पति में से एक है, जिसे राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया। जी राजपाल जी, ऑप्शन बी बता रहे हैं सभी। प्रदीप मीणा डी ऑप्शन कह रहे हैं। देखा जाए बी और सी जिसमें आ रहे हैं, सेकंड नंबर ऑप्शन एकदम सही है बेटा। रविंदर जी 1983, बहुत बढ़िया। जितेंद्र गर्ग बी। इंदु गहलोत सी। इंदु बेटा सी नहीं होगा। लेखराज जी, आज सभी जगह नेट कम चल रहा है, क्या वजह बेटा ये नेट कम चलने की आज? सुधीर धतेरवाल ओके। सज्जन कुमार बी। अनु जांगीड़ बी और सी। डॉक्टर राजपाल, एयरटेल में प्रॉब्लम आ रही नेटवर्क में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जल्दी से सवाल पढ़ो, इसका जवाब दे। हाड़ौती पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? मिट्टियों से पूछा गया सवाल है बेटा। हाड़ौती पठार। पवन जी नमस्कार। धन सिंह जी ए बता रहे आंसर। चलिए, सुनील कुमार ए, सुधीर दत्रेवाल। चलिए, शायद नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, आप कोऑपरेट करने की कोशिश कर बेटा। पूनम गुज्जर ए, सुधीर बेनीवाल ए, इंदु गहलोत सर 1981 ही है। वेटरनरी अजीत ए, ओम प्रकाश ए, अखिलेश चौधरी नमस्कार अखिलेश जी। पूजा सैनी ए, ओम प्रकाश ए, सभी का आंसर आ रहा है बेटा। चलिए, वर्टिसॉल्स याद रखना, आर्द्र तथा अति आर्द्र भाग की मिट्टी है। निर्माण किससे हुआ है बेटा इसका? याद रखें, बेसाल्ट लावा द्वारा। इसके अन्य नाम में एक नाम बड़ा चर्चित है, इसे कपासी मिट्टी कहते हैं बेटा। कपास की खेती ज्यादा होती है, यही इसे सामान्य वर्गीकरण में काली मिट्टी भी कहा गया है। सूखने के बाद इसका रंग गहरे भूरे रंग का हो जाता है। क्लियर बात तक की? ये है बेटा आपका। यशवीर जी, यशवीर जी पूछ रहे हैं आप महाकुंभ नहीं गए क्या? मैंने कोशिश की थी, पर मुझे वहां से फोन आया कि आप ना ही आए तो ठीक है, आप वहीं बच्चों को पढ़ा के इनके अपने पाप धो सकते हैं, तो मैंने ये ज़्यादा उचित समझा है। चलिए, जितेंद्र जी कह रहे हैं काली व लाल मिट्टी। लाल मिट्टी नहीं जितेंद्र जी, सिर्फ काली मिट्टी होगी हाड़ौती के क्षेत्र में। लाल, मिश्रित लाल जो है आपके बूंदी चित्तौड़ के आसपास। डॉक्टर राजपाल तो कह रहे हैं जलियान में आया था ये क्वेश्चन, सेम टू सेम। चलिए, कुलदीप जी नमस्कार। कनु शर्मा बी। सिंगर गोलू राजस्थानी, विक प्रधान मृदा, चिक प्रधान मृदा, इसमें क्ले की मात्रा ज्यादा होती है। चलिए, सभी का आंसर डी आ रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती है। राजस्थान के अंतःप्रवाह की नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिरा रही है, जल्दी से ऑप्शन मैच करके जवाब दे बेटा।
सांभर में 4 नदियां अपना जल गिराती है बेटा। सीकर से आएगी नदी बेटा आपके खंडेल, एक नदी आती है बेटा आपके मैथा या मैडा, कोटपुतली बैरोड, सर्वाधिक लवणता वाली नदी। अजमेर से आनी है बेटा आपके रूपनगढ़, और नागौर से आनी है बेटा एक नदी, इसका नाम है खारी। 4 नदियां सांबर में अपना जल गिराती है। सांबर अपवाह तंत्र बनता है बेटा आपके, पटल विरूपणी संरचना से निर्मित सांबर अपवाह तंत्र, 4 नदियां जल गिराएगी। अब आपको मैच करना है। चाप माही की सहायक नदी है, साबी यमुना की तरफ अपना जल ले जाती है। रूपनगढ़ सांबर में गिरेगी, मैडा या मेथा ये भी सांबर में गिरेगी। तो सी और डी, ऑप्शन बी एकदम सही है। अनिल कुमार, रिंकू भाटी, अनु जांगीड़, ओम प्रकाश, कमल, किशनगढ़, कल्पेश, सभी का आंसर बी। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जल्दी से सवाल पढ़े और इसका जवाब दें। रविंद्र गुदर विश्नोई, खंडेल, मैथा, रूपनगढ़, खारी। जितेंद्र गर्ग जो है खारी, रूपनगढ़, खंडेल, बी ऑप्शन। रौनक जाखड़, महेश दौसा, महेश सी आंसर नहीं होगा। रविंद्र बी ऑप्शन, कमल, खंडेल, मेथा, रूपनगढ़। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सियाड़ू तथा उनाड़ू क्या है? 2 नाम दे रखे बेटा आपके सामने, सियाड़ू तथा उनाड़ू क्या है? जल्दी से इनका जवाब दें। यदि मैं मौसम आधारित फसलों की बात करूं तो 3 प्रकार की होगी बेटा, रबी, खरीफ, जायद। इनमें से रबी की फसल को कहा जाता है आपके उनालू, और खरीफ की फसल को कहा जाता है बेटा आपके सियाड़ू। मौसम के आधार पर फसलों के प्रकार है बेटा ये, और इन्हीं में से आपको जवाब देना है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है जवार की 2 किस्म नहीं, सिंचाई के साधन के प्रकार नहीं है, क्रमशः खरीफ, सियाड़ू खरीफ और रबी उनालू की फसल है। सही। चावल की 2 किस्में नहीं, ऑप्शन सी एकदम सही है बेटा आपके। ऑप्शन सी एकदम सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, सियाड़ू उनालू क्या है? तो खरीफ तथा रबी की फसल है बेटा ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? सीमेंट उत्पादन के, जल्दी से जवाब बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, भीलवाड़ा। कौन सा ऑप्शन एकदम सही है बेटा? बढ़िया। ऑप्शन 1 बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, यह राजस्थान के प्रमुख सीमेंट उत्पादन जिले हैं बेटा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है?
यदि नलकूप तथा कुएं की बात की जाए बेटा, राजस्थान में 65% सिंचित क्षेत्र जो है वो किससे होगा बेटा? आपके नलकूप तथा कुओं से होगा। नलकूप से सर्वाधिक जयपुर में और कुओं से आपके भरतपुर में। वर्तमान में आर्थिक समीक्षा अनुसार अलवर। चलिए, ऑप्शन डी जो है एकदम सही है। ऑप्शन डी एकदम सही। कमेंट बॉक्स ऑन कर दो। चलिए, विवेक कुमार डी कह रहे हैं, रिंकू भाटी डी कह रहे हैं, प्रकाश सिंह रावत जी, डॉक्टर राज तंवर 70%, 70 नहीं है राजपाल, 65 रखें। कमल कह रहे हैं नहरों से गंगानगर में। रणवीर स्वामी डी। लीला मीणा सी। लीला जी सी नहीं बेटा, तालाब से तो सबसे न्यूनतम सिंचाई है। राजस्थान का अप्रोक्सीमेट अगर तालाब तो अन्य स्रोत ले लें तो भी 2% भाग ही सिंचित होता है आपका। नहरों से आपके 30% से 31% सिंचित है। मिस्टर कमल कह रहे हैं तालाबों से भीलवाड़ा। राजपाल तंवर, आवाज आ रही है बाहर से, थोड़ा बहुत माइनर डिस्टर्बेंस था, अब आपको नहीं होगा। रविंदर जी कह रहे हैं आज आप क्लास ऑफलाइन लेने नहीं आए, मैं किसी कारणवश बिजी था तो नहीं आ पाया। प्रकाश सिंह रावत। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है तथा इन सूची में दिए गए कोड का प्रयोग कर सही जवाब दें। राजपाल जी कह रहे हैं सर कल आया उसमें 70% लगभग में सही मान सकते हैं। यदि 65 पहला ऑप्शन है, 67 पहला ऑप्शन है तो 67 ही माना जाएगा, 65 ही माना जाएगा। 70 लगभग में बेटा आपके। चलिए, प्रकाश जी कह रहे हैं मजा आ रहा है क्लास लेके, जयपुर में। नैन सुधीर दतरवाल फ्रॉम गंगानगर। चलिए, कन्नू शर्मा डी आंसर। चलिए, तो सवाल नंबर 10 का जवाब दे बेटा आपको। एक तरफ आपको लिफ्ट नहरें दी गई है और इनसे लाभान्वित जिले दिए गए हैं। ये बात की जा रही है बेटा आपके सामने IGNP लिफ्ट नहरें स्काडा सिस्टम द्वारा संचालित। राजस्थान में IGNP से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। इनके अलावा एक आपके निर्माणाधीन भी है और एक आपके प्रस्तावित है। प्रस्तावित लिफ्ट नहर का नाम भैरुदान चालानी। अनु जी कह रहे हैं सर साइड हो जाए। बेटा मैं साइड हो गया तो सवाल कैसे होंगे? चलिए जल्दी से देखिए, जय नारायण व्यास, चौधरी कुंभाराम आर्य, क्रम अनुसार पहले लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपाल और डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। याद रखें, इसमें अपडेट आपको देता हूं, जहां भी जोधपुर हुआ है बेटा आपके, अब आप जोधपुर की जगह फलोदी लिखेंगे बेटा। जहां जहां आपके जोधपुर लिखा वहां फलोदी कर लीजिए। चलिए, तो सही आंसर कौन सा होगा? ए का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। ऑप्शन सी एकदम सही बेटा जी। गोपाल पवार ए, ओम प्रकाश सी, अनु जांगीड़ 333, ओम प्रकाश सी ऑप्शन, जितेंद्र गर्ग सी, ओम प्रकाश जी सी, बहुत बढ़िया। मिस्टर कमल, जय नारायण व्यास से बीकानेर नहीं है, बहुत बढ़िया।
राजस्थान की एकमात्र ऐसी लिफ्ट नहर जिसका बीकानेर से कोई संबंध नहीं, जय नारायण व्यास, और इसका पुराना नाम क्या था आपके? पोखरण लिफ्ट नहर। बढ़ते अगले सवाल की तरफ बेटा। जी जल्दी से जवाब दें जितेंद्र जी, एकदम बराबर। कंवर सैन की लंबाई 151 किलोमीटर है, राजस्थान की सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है बेटा ये। सबसे छोटी आपके वीर तेजा है, एक निर्माणाधीन है आपके बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, एक आपके प्रस्तावित है भैरूदान चालानी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है बेटा ये। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जनगणना जो है प्रति 10 वर्षों से होती है। पशु गणना की बात की जाए तो प्रति 5 वर्षों से, तथा वन गणना की बात की जाए तो प्रति 2 वर्षों से। यदि इनमें बात की जाए तो अंतिम जनगणना आपके 2011 में हुई थी, नवीनतम आपके 2021 में होनी चाहिए, लेकिन वो मार्च 2023 से स्टार्ट हुई। और नवीनतम जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर जो है आपके जनसंख्या 7.49 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। तो इसमें देखा जाए तो आपकी कितनी है? 6.86 करोड़, 6.8574। तो इसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू में 6.86 करोड़ कह सकते हैं बेटा आप लोग। यह राजस्थान की जनगणना है आपके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके, नाथरा की पार और थुरहुंडेर स्थान किस खनिज से संबंधित है? थुरहुंडेर उदयपुर के अंदर बेटा आपके। राजस्थान में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है उदयपुर का थुरहुंडेर। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सलादीपुर सीकर से कौन से खनिज का उत्खनन किया जाता है? धन सिंह जी कह रहे हैं 7वां स्थान है 2 जून 2014 का। बढ़िया। तेलंगाना निर्माण के पश्चात राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है। ओम प्रकाश जी सी, राजपाल तंवर नहीं पता, पिंटू कुमार जी कालरा सी आंसर, वेटनरी अजीत सी, मिस्टर कमल किशनगढ़ सी आंसर, गोपाल पवार सी, ओम प्रकाश ए, डॉक्टर राजपाल तंवर सी। चलिए पायराइट्स जो है बेटा आपके, यहां आपके सलादीपुर सीकर में मिलता है। याद रखें इसे झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है आपके। ओम प्रकाश ये दे रहे हैं, रिंकू भाटी ये ऑप्शन दे रहे हैं, रविंदर बिश्नोई सी दे रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाएं। आप लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे बेटा। आपके आने वाले आगामी जितने भी एग्जाम है आपके राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करता हूं इस आपके एमसीक्यू सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे बेटा। चलिए अगला सवाल है आपके, निम्नलिखित में से राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? टूरिज्म सर्किट। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसे पर्यटन की दृष्टि से कितने पर्यटन सर्किट में बांटा गया है बेटा आपके? कल्पेश जी ए, अनिल कुमार मीणा ए, दिनेश देवासी बी। राजस्थान को कितने पर्यटन परिपथ यानी टूरिज्म सर्किट में बांटा गया है बेटा आपके? ये देखा जाए राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 पर्यटन सर्किट में बांटा गया बेटा आपके। ओम प्रकाश जी डी एकदम सही आंसर बेटा। शायद नेट की प्रॉब्लम की वजह से क्लास ठीक से नहीं आ रही होगी आपके। मनीष डी,
रविंद्र डी, ओम प्रकाश डी, डॉक्टर राजपाल तंवर, रिंकू भाटी बी, दिलीप देवासी ए आंसर दे रहे हैं, अभी यादव, प्रतीक साहू डी, धन सिंह नारूका डी, जितेंद्र गर्ग 9 सर्किट और एक परिपथ डी आंसर, ओम प्रकाश जी डी है, अभी यादव का भी डी आंसर है, धन सिंह जी का भी डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है निम्नलिखित में से सुमेलित करना। बेटा आपको याद रखें, जल विद्युत परियोजनाएं दी गई एक तरफ, और इनमें किन किन राज्यों की साझेदारी या हिस्सेदारी है इनके बारे में बताना आपको। सबसे पहली परियोजना आपके सामने लिखी है भाखड़ा नांगल, सतलज नदी पर। बी नंबर दे रखी है आपके नर्मदा परियोजना। यदि आपको याद हो तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, जिसमें राजस्थान को सिर्फ पानी मिला दिया जा रहा था सिंचाई के लिए। राहू घाट प्रोजेक्ट और माही बजाज सागर, राजू घाट प्रोजेक्ट आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए, और माही बजाज सागर आपके राजस्थान तथा गुजरात के लिए। बराबर याद है की बात। तो ऑप्शन मैच करें बेटा। सबसे पहले ए में है आपका बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फिर बी में आपके थर्ड ऑप्शन, सी में फोर्थ ऑप्शन और डी में फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी एकदम सही लिखा बेटा। जल्दी से मैच करें। कल्पेश, लीला, गोपाल, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं इनके पिताजी को कॉल किया जाए जी। ऑप्शन बी सही है। पिंटू कुमार जी ये ऑप्शन नहीं करें। कनु शर्मा डी आंसर बता रहे हैं। मनीष बी आंसर, मिस्टर कमल बी आंसर है, राजपाल भी बी, रणवीर स्वामी जी 10 परिपण सर अभी तक आप पर्यटन में चल रहे हैं, कनिका सोनी बी, अनिल कुमावत, डॉक्टर राजपाल, रविंद्र गोदारा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी का बी आंसर आ रहा है। मैच हो पा रही है आपके साझेदारी के साथ में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरावली की विशेषताओं में संबंधित असत्य युग्म है। कौन सा कथन गलत दिया गया अरावली संबंधित आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 16, अरावली के संबंध में कौन सा क्वेश्चन गलत है बेटा। पहला, अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यदि इस प्रकार से आपके राजस्थान बनाया जाए तो ये इस प्रकार से फैली हुई अरावली, ये दिशा है बेटा आपके पश्चिम और ये दक्षिण, ये है पूर्व और ये है उत्तर, और ये अरावली के बढ़ने की दिशा है। तो कथन एकदम पहला एकदम सही है। कथन बी जो है बेटा आपके सामने, अरावली का उत्तर पूर्व भाग अधिक चौड़ा व विस्तृत है, नहीं, ये इस प्रकार से अरावली फैली भी है। तो याद रखें, दक्षिण पश्चिम भाग जो है इसे अधिक चौड़ाई के कारण जो है पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक आपके आबू पर्वत भाग कहलाएगा और एक आपके मेवाड़ पहाड़ियां कहलाती है। उत्तर पूर्व का भाग जो है संकरा है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। अरावली रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करती है, एक सही बात है, और उपरोक्त सभी सत्य है। उपरोक्त सभी सत्य नहीं हो सकते। ऑप्शन डी भी आपके गलत ही है। इसमें धन सिंह जी दो भागों में बनता है, ओम प्रकाश जी बी आता रहे, रविंद्र गोदारा विष्णोई बी आता रहे। बी ऑप्शन असत्य युग में बेटा, याद रखें। चलिए, धन सिंह जी अगर आबू पठार के बारे में बात कर रहे हैं, पिंटू बी ऑप्शन बता रहा है, रविंद्र गोदारा के बी आ रहा है, कन्नू शर्मा बी है, देव बी, धन सिंह जी भी मेवाड़ पहाड़ियां, ठीक है। वेटनरी अजीत का बी आंसर है, जितेंद्र गर्ग बराबर, कल्पेश बी आंसर, दिलीप देवासी बी आंसर, कनिका सोनी बी इज रॉन्ग। बढ़ते बेटा अगले सवाल की तरफ। निम्न में से थार का मरुस्थल किन दो देशों के मध्य है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता तथा सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है बेटा। थार के मरुस्थल किसका भाग है, तो ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल का भाग है ये, याद रखें। किसका भाग है ये,
ग्रेट पैलियो आर्कटिक मरुस्थल इसका भाग है। कितने देशों में फैला हुआ है? तो याद रखें आप लोग इस मरुस्थल के बारे में, थार 2 देश है, जिसमें एक देश है आपके पाकिस्तान तथा दूसरा देश है बेटा भारत। पाकिस्तान में ये 15% में है, तो भारत में 85%। पाकिस्तान में इसे चेलिस्तान कहते हैं या चोलिस्तान कहा जाता है। भारत में इसे थार कहते हैं। भारत में इसका विस्तार 4 राज्यों में है, जिसमें एक है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। राजस्थान में ये 62% पे है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है बेटा। भारत तथा पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है आपका थार का मरुस्थल। डॉक्टर राजपाल, सज्जन कुमार, अभि यादव, प्रतीक साहू, सभी का जवाब एकदम सही है बेटा। कल्पेश, अभि यादव, सभी का जवाब एकदम सही है। डी ऑप्शन, भारत तथा पाकिस्तान के अंदर है। मिस्टर कमल 15% 85, बहुत बढ़िया। रणवीर स्वामी डी, कनिका सोनी डी, बहुत खूब बेटा। थार का मरुस्थल आपके ग्रेट पैलियो आर्कटिक का भाग है और 2 देशों में फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित करना बेटा आपको। एक तरफ आपके खनिज लिखे हैं, दूसरी तरफ आपके एक तरफ आपके क्षेत्र लिखे हैं, दूसरी तरफ खनिज लिखे हैं बेटा। जल्दी से बताएं। काला खूंटा, नाना कराब, चौथ का बरवाड़ा, रघुनाथपुरा, फोर 1 2 3। ऑप्शन बी दिलीप जोशी डी बता रहे हैं, कन्नू शर्मा डी बता रहे हैं 2। अच्छा सॉरी मैंने गलत कर दिया, 2 1 4 3। डी में 4 ही आना चाहिए बेटा। ऑप्शन सी एकदम सही है। गोपाल पवार, मिस्टर कमल किशनगढ़ बी बता रहे हैं, राजपाल तंवर बी बता रहे हैं, सज्जन कुमार आपके ऑप्शन डी बता रहे हैं। डी सही है बेटा। चलिए 3 2 1 4। चौथ का बड़ा सीसा के लिए, रघुनाथपुरा तांबा के लिए, नाना खराब सिरोही तथा आपके पाली जिले में नाना खराब पड़ता है आपके टंगस्टन, और काला खूंटा आपके मैग्नीज के लिए, लोह अयस्क खनिज। ओम प्रकाश जी ये बता रहे हैं, अभि यादव सी बता रहे हैं, धन सिंह जी नरुका सी बता रहे हैं, वेटनरी अजीत डी बता रहे हैं, चौथ का बरवाड़ा, सीसा और जस्ता। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सी होगा, सी एकदम सही आंसर बेटा आपके, अभि यादव सी। अगला सवाल है, नखलिस्तान किसे कहते हैं बेटा? थार के मरुस्थल में जहां पानी की उपलब्धता होती है वहां हरा भरा क्षेत्र विकसित होता है, और इतने सूखे क्षेत्र के जब हरा भरा क्षेत्र विकसित होगा तो इसे कहा जाता है बेटा आपके नखलिस्तान। मरुस्थल के स्थित हरा भरा बेसिन क्षेत्र जो आपके क्या कहलाएगा? नखलिस्तान कहलाता है। महेश जी सी बता रहे हैं, रविंद्र गोदारा सी बता रहे हैं, वीआईपी गेमिंग भी सी बता रहे हैं। सी बेटा पिछले का आंसर होगा। आप नखलिस्तान की तरफ बात करें, नए सवाल की तरफ। ओम प्रकाश जी ए, डॉक्टर राजपाल तंवर ए बता रहे हैं बेटा। चलिए अभि यादव ए, वीआईपी गेमिंग ए, कल्पेश ए, रोहित एग्रीकल्चर, दिल्ली दोसा, कनिका सोनी, ओम प्रकाश, मनीष, रविंदर, गोपाल, बहुत बढ़िया बेटा, सभी का आंसर ए आ रहा है आपके।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दक्षिणी अरावली से संबंधित पठार नहीं है। देखिए दक्षिण राजस्थान के अंदर जो टोटल पठार है आपके, सर्वाधिक पठार जो है आपके अरावली क्षेत्र में बेटा, और इनमें से कौन सा पठार आपके दक्षिणी अरावली से संबंधित नहीं है ये बताना है। चेस्ट शॉर्ट्स कह रहे हैं सर रीट में मेडिकल होता है। बेटा रीट में किस चीज का मेडिकल होगा आपके? ए रणवीर स्वामी, ए कल्पेश ये बता रहे हैं, ओम प्रकाश जी। देखिए भोमट का पठार उदयपुर तथा डूंगरपुर में फैला हुआ है। काकनवाड़ी का पठार यह आपके अलवर में आता है बेटा, क्रॉस तथा काकनवाड़ी का पठार। बोराट का पठार उदयपुर से गोगुंदा से लेके कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य, मानदेसरा पठार ये आपके चित्तौड़ में है बेटा। मेसा तथा मानदेसरा चित्तौड़ में है। बोराट की बात की जाए तो याद रखें यह उदयपुर से राजसमंद में है बेटा। और भोमट पठार की बात की जाए तो यह आपके उदयपुर से डूंगरपुर। तो ये जो भाग आ रहे हैं बेटा ये तीनों ही आपके अरावली के अंदर है। बोराट भी, भोमट, बोराट और मानदेसा अरावली में है, काकनवाड़ी आपके अरावली में नहीं आता है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा आपके? ऑप्शन बी या सी। केवल दूसरा आपके गलत है जो अरावली से संबंधित नहीं है। कनिका जी कह रहे हैं सेकंड ग्रेड के अनुसार आप पॉलिटी किसमें पढ़ा है? बेटा अभी तक मैंने पॉलिटी स्टार्ट की नहीं है, जब स्टार्ट करेंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। राजपाल जी कह रहे हैं बी, अभी यादव सी बता रहे हैं, ओम प्रकाश बी, शांतिलाल मीना, शांतिलाल जी आ गए आप, सी, जितेंद्र गर्ग सी आंसर दे रहे हैं बेटा। काकनवाड़ी पठार जो है आपके अलवर से है, बाकी सभी पठार आपके दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके नदियों से संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना बेटा। आपको कुछ कथन दिए गए नदियों से संबंधित, आपको बताना कौन सा सही है, सॉरी कौन सही उत्तर का चयन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर जिले से होता है, इसे वराह नदी भी कहते हैं। अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियां। लूणी नदी की एकमात्र दाहिनी राइट हैंड साइड से मिलने वाली नदी जिसका उद्गम जोधपुर जिले से होता है, नागौर से होगा बेटा। नागौर में एक पहाड़ियां हैं, पोंडलू की पहाड़ियां, यहां से एक नदी आएगी जिसका नाम है आपके जोजड़ी। यह लूणी में दाएं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। अन्नास, एराव, चाप नदियां चंबल की सहायक है। अन्नास, एराव तथा चाप यह आपके माही की सहायक नदियां हैं बेटा। और उदय सागर झील का संबंध बेड़च नदी से है जी। एक नदी आती है गोगुंदा के पहाड़ियों से जिसका नाम है आयड़, ये अपना जल आके उदय सागर में गिराएगी और उसके बाद ये बेड़च नाम से निकलती है। तो ऑप्शन 1 और 4 दोनों ही सही है। ऑप्शन 1 और 4 किस में आ रहे हैं? बी के अंदर आ रहे हैं बेटा आपके, बराबर है। ओम प्रकाश, अभी यादव, रिंकू भाटी, डॉक्टर राजपाल तंवर सभी का बी आंसर आ रहा है। मिस्टर कमल, वेटनरी अजीत, बहुत बढ़िया बेटा, सभी बी आंसर दे रहे हैं। याद रखें रूपारेल नदी का उद्गम अलवर में आपके थानागाजी तहसील से उदयनाथ की पहाड़ियों से होगा। सर ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू करवाना पड़ेगा क्या रीट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अब ये तो जो प्रोसेस है उसका तो आइडिया मुझे भी नहीं है, लेकिन शायद 3 साल तक में आपके चेक किया जाता है, 3 साल बाद तथा 3 साल पहले तक का आपके चलेगा। जितेंद्र गर्ग बराबर है। चले, प्रतीक साहू बी, कनिका सोनी भी आंसर देने। बढ़ते हैं अगले सवाल की। राजस्थान की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के तहत नहीं आती है? अगर आपको याद हो तो यह परियोजना जो है आपके बेटा 1 अप्रैल 2016 से मानी जाती है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने 2001 में कर दी थी। हम 2016 से बात क्यों कर रहे हैं? तो 2016 के बाद में इसमें एक बदलाव किया गया जिसके तहत एक है आपके केंद्र
और एक है आपके राज्य। इन दोनों में बराबर की हिस्सेदारी में आपके 60:40 में रहेगा। इससे पहले यह 70:30 में थी, जिसे 1 अप्रैल 2016 से बदल के राजस्थान में लागू किया गया। और इसके तहत राज्य की 6 जिले चयनित की गई थी। ये 6 जिले कौन सी है? तो इसमें एक आता है आपके फतेह सागर, एक है बेटा आपके पिछोला, 2 उदयपुर से है, 2 अजमेर से आएगी जिसका एक का नाम है आना सागर, एक है बेटा आपके पुष्कर। जयपुर की एक झील है जिसका नाम है मान सागर, सबसे पहले इस झील को साफ करवाया गया। और एक झील आपके नक्की जो सिरोही में। तो मान सागर है, आना सागर भी है, पुष्कर भी है। कोलाय झील को झील संरक्षण परियोजना में नहीं इंक्लूड किया गया है। जी ओम प्रकाश जी, अभी यादव, जितेंद्र गर्ग, रविंदर, सभी का जवाब डी है। कमल किशनगढ़, बहुत बढ़िया बेटा, सभी का जवाब डी है बेटा आपके। कोलाय झील जो आपके बीकानेर में है, इसका निर्माण आपके सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि जी द्वारा करवाया गया था अपनी माता के लिए। किसी नदी या नहर का पानी इसमें नहीं आता है। इसके किनारे भी आपके 5 से 7 घाट है तथा दीपदान का विशेष महत्व है इस झील में। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? चंबल नदी घाटी परियोजना की बात की जा रही है, आपके बहुउद्देशीय परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के अंदर है। इस परियोजना में तहत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया भी था, एक बांध आपके मंदसौर में है, 3 बांध राजस्थान के अंदर है, और विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध है। इसे विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। चंबल परियोजना का कार्य 1952-54 में प्रारंभ कर दिया गया। प्रथम चरण आपके यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश नहीं आएगा भाई इसमें, राजस्थान व मध्य प्रदेश की परियोजना है बेटा ये। और इसके अंदर देखा जाए तो दोनों की हिस्सेदारी 50-50% की है। इस परियोजना में तीनों राज्यों की हिस्सेदारी एक समान है नहीं। जब हिस्सेदारी ही 2 की है तो 3 कहां से आएंगे? जी 3 नंबर ऑप्शन, अ और ब कथन दोनों ही सत्य कथन है बेटा आपके। धन सिंह जी, शांतिलाल मीणा, शांतिलाल जी डी बता रहे हैं आप, धन सिंह जी सी बता रहे हैं, अ और ब बहुत बढ़िया। पूनम गुज्जर डी बता रहे हैं, कनिका सोनी मध्य प्रदेश और राजस्थान बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा कनिका जी। चलिए रविंदर गोदारा सी, धन सिंह जी सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी सी, अभी यादव सी, पिंटू कुमार सी, डॉक्टर राजपाल तंवर सी। जी सभी का आंसर सही एकदम बेटा। याद रखें, चंबल आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी आपको? 386 मेगावाट की होती है। दोनों राज्यों में 193 और 193 में डिवाइड हो जाती है। इस 193 में से 172 सर्वाधिक ऊर्जा कोई बनाता है तो राणा प्रताप सागर। बहुत बढ़िया, जल्दी से इस क्लास को लाइक और शेयर कर दे बेटा एक बार। आप रोजाना अगर ये एमसीक्यू की क्लास देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोजाना शाम 7 बजे आपकी क्लास लाइव रहेगी। क्वेश्चन नंबर है 24, पर्यटन से संबंधित निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। देखिए कुछ संस्थाएं दी गई है आपको जो प्रशासनिक प्रयास राजस्थान द्वारा किए गए हैं और इनके सामने इनका स्थापना वर्ष लिखा है। आपको पता करना है पर्यटन संबंधित कौन सा सही है और कौन सा गलत। चलिए, यदि पर्यटन निदेशालय की बात की जाए तो यह 1955 में ही बनता है। राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड 1965 में ही बनेगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड RTDC 1979 एकदम सही। और पर्यटन विभाग 1989 जी नहीं, पर्यटन निदेशालय को ही आपके पर्यटन विभाग में कन्वर्ट किया गया था 1956 में। तो ऑप्शन डी जो है आपके कौन सा सही युग्म नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है सही मैच नहीं किया हुआ है। जी राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है। अभी यादव सी आंसर बता रहे हैं। अंकित कुमार बिल्कुल सर। रविंदर जी 100% क्वेश्चन आएगा इनसे। डॉक्टर राजपाल तंवर
आपको नहीं आ रहा आंसर इसका। मिस्टर कमल किशनगढ़ सी आंसर दे रहे हैं। कनिका सोनी डी आंसर, 24 में डी, 24 में डी, बहुत बढ़िया कनिका। रविंदर जी डी दे रहे हैं। ओम प्रकाश डी आंसर है। कमल किशनगढ़ भी डी है। अभी यादव डी है। 1956 ओम प्रकाश जी, बहुत बढ़िया। जितेंद्र गर्ग, रिंकू भाटी, कल्पेश, सोनू सेन, सोनू बी बता रहे हैं आप। ओम प्रकाश जी डी दे रहे हैं। सज्जन कुमार कमांडो बीएसएफ डी आंसर है। कनिका सोनी 1956 होगा, बहुत बढ़िया कनिका जी। चलिए मैं अपनी पेड विंडोज आपको गिफ्ट करना चाहता हूं। मैं समझ नहीं पाया क्या होता है बेटा। लैब असिस्टेंट डी, महेश जी डी आंसर दे रहे हैं। तो बढ़ते अपने अंतिम सवाल की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है? देखिए, जब आप जनसंख्या पढ़ते हैं तो एक आपको पढ़ना होता है जनसंख्या विभाजन काल और एक पढ़ना होता है जनसंख्या विस्फोट काल। दो चीज पढ़ेंगे बेटा आप लोग, मैं दिखा दूं आपको। जनगणना, जनगणना में एक आएगा आपके विभाजन काल और एक होता है आपके विस्फोट काल। विस्फोट काल का मतलब है सर्वाधिक वृद्धि दर और विभाजन का मतलब है आपके न्यून वृद्धि दर। यदि मैं सर्वाधिक वृद्धि दर की बात करूं तो यह 1971 से लेके 81 के बीच रहेगी और न्यूनतम वृद्धि की बात की जाए तो 1911 टू 1921। तो आप सही ऑप्शन मैच कर सकते हैं बेटा। ओम प्रकाश जी बी बता रहे हैं। कल्पेश जी बी बता रहे हैं। वेटनरी अजीत बी बता रहे हैं जी। लेजेंड गेमर सी। ओम प्रकाश जी बी। आप में से जो भी इसका आंसर बी बताने एकदम सही है। रिंकू भाटी डी। अच्छा रिंकू जी, आप पिछले का जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बी जो है 1971 से 81, यह एकदम सही आंसर है। इस समय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही थी। 1911 से 21 में जनसंख्या विभाजन काल कहलाता है। कम क्यों रहती है? तो इसकी वजह थी आपके महामारी और इसी के साथ आपके अकाल। पूनम गुज्जर डी बता रहे। रणवीर स्वामी बी। ओम प्रकाश जी यस बॉस, बी आंसर मार्ट साहब। ये काफी अच्छा शब्द है मार्ट साहब। चलिए, अभी यादव बी कह रहे हैं। कनिका सोनी भी बी है। डॉक्टर राजपाल तंवर पलटी मारो। ओम प्रकाश जी बी। हर हर महादेव डी। रिंकू भाटी बी। चंदूलाल बी आंसर। चलिए, तो यहीं आपकी क्लास आज की खत्म होती है बेटा। मिलेंगे कल फिर से आप शाम को 7 बजे लाइव। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और कल फिर से 7 बजे इसी क्लास में आपकी मुलाकात होगी।